फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है आशीष भैया को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और आज ये पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने में बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने मैनेजमेंट किया, छाड़सूद किया, लेकिन हम लोग आपको दो चीज़ें बताएंगे। जो गैसांस का प्रयोग हम लोगों ने किया है उनका डाइजेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा है। और पाइलोआंस जो हम लोग बताते हैं कि फिस्टुला या हो, फिशर हो या पाइल्स हो, इसमें जो है अगर हम कैथेटर से इसको जो है अपने मलद्वार में डालते हैं तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारी जो हीलिंग प्रक्रिया होती है यानी घाव भरने की जो प्रोसेस होता है वो जल्दी हो जाता है। तो भैया को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था, ग्रेड 2 का इंटरस्टिटिव फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। और ग्रेड 2 का मतलब होता है कि जब एक मेन ब्रांच हो उसके साथ एक नई ब्रांच या कोई कैविटी एसोसिएट हो तो उसको ग्रेड 2 का फिस्टुला कहते हैं। और फिस्टुला की डायग्नोसिस के लिए एमआरआई फिस्टुलोग्राम ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। भैया का कितने दिन में ठीक हो बेटा? सर लगभग मेरे हिसाब से 23 दिन टोटल लगे थे सर। लगभग 23 दिन यानी लगभग 1 महीने में भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भैया को कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया कि भैया कोई परेशान होना पड़े या कोई भी इस दौरान इनको कोई पेन किलर का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा। क्योंकि भैया मन से बड़ा परेशान थे, इनको लोगों ने बहुत डरा दिया था कि छाड़सूद बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, तो इनके मन में बहुत ज़्यादा डर था कि छाड़सूद कराएंगे तो क्या होगा। क्यों बेटा, क्या हुआ था? हाँ सर, ये मतलब काफ़ी लोग बताते हैं कि इसमें पेन बहुत होता है। हाँ। ये आप कराओगे तो परेशान रहोगे हाँ। ठीक होने तक, ये सारी चीज़ें। तो आपको कभी ऐसा लगा कि पेनफुल थेरेपी नहीं होती सर, है? ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जब शुरुआत में एक दिन थोड़ा प्रॉब्लम रही जरा सी, पर उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। तो छाड़सूद के नाम पे कई बार हम लोग डर जाते हैं या कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जिनका छाड़सूद किया गया हो, बहुत पेन उनको दिया गया हो, तो हो सकता है ऐसा होता हो। लेकिन अगर इसको सही तरीके से परफॉर्म किया जाए, सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके किया जाए तो ईश्वर की कृपा से इतना पेन नहीं होता जितना लोगों के मन में भय है। भैया को भी पेन की वजह से बड़ा डर था कि अरे हम और कुछ करा लें, ये करा लें, लेकिन ओवरऑल जब इनको थोड़ा सा, चूँकि ये टीचर हैं और इन्होंने जब पूरा उसके बारे में स्टडी किया तो इनको कंपैरिजन जब किया तो इन्होंने ऑनलाइन देखा कि छाड़सूद बेटर थेरेपी है। और मतलब किससे पता चला था हमारे यहाँ पे? सर यूट्यूब के थ्रू आपको। अच्छा, तो यूट्यूब के ही थ्रू इन्होंने देखा, लोगों का जो उसमें रिव्यूज़ है उन्होंने देखा होगा। और भैया जब मतलब ठीक हो गए तो हमने कहा कि जिस तरह आपने देखा और लोग मोटिवेट हुए आप आए, ऐसे ही हो सकता है कोई और जो डर गए हो, इलाज ना करा रहे हो, तो उनको भी ये वीडियो देखने से हो सकता है उनका भी थोड़ा सा इसके छाड़सूद के प्रति थोड़ा फेथ बढ़े। तो छाड़सूद अब इतना पेनफुल थेरेपी नहीं रह गई है जितना पहले लोगों ने बना रखा था। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम उसको, जैसे हम लोग पाइलोआंस तेल का सुबह शाम जो है ड्रेसिंग कराते हैं, कुछ तो हम लोग करते हैं, कुछ भैया की फैमिली में, जैसे भैया की वाइफ ने इनके साथ बहुत मेहनत किया, इनको ड्रेसिंग करती रही। सुबह मल त्याग से पहले जब ऑयलिंग कर लिया जाता है, लैट्रिन से आने के बाद जब सिर्फ बात कर लिया जाता है, फिर थोड़ा सा ऑयल कर दिया जाता है, तो पेन लगभग ना के बराबर होता है। शाम को भी यही प्रक्रिया किया जाता है, मतलब शाम को भी ऑयलिंग करना होता है, सिर्फ बात करना है। अगर साफ़ सफाई अच्छे से रखते हैं तो ना तो ज़्यादा पस आता है, ना ज़्यादा पेन होता है, ना ज़्यादा वहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील होता है। और ईश्वर की कृपा से वहाँ जल्दी घाव हील होते हैं, क्योंकि अगर मलद्वार के आसपास कोई उसमें कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी कंटामिनेशियस कोई मटेरियल नहीं पड़ा हुआ है तो घाव जल्दी हील होते हैं। क्यों बेटा? जी। और जो हम लोगों ने गैसांस चूर्ण का प्रयोग करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, गैस की समस्या कम करता है और भूख अच्छे से लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मेंटेन होता है, जिससे मतलब जो कहते हैं ना, इनडाइजेशन हमें नहीं होता कभी भी। इससे पहले मैंने कई सारे चूर्ण खाए, हाँ। पर ये सबसे बेटर लगा था हमें। ये तो खाने में थोड़ा टेस्ट इसका अजीब है, लेकिन फायदा बहुत कर रहा था। लेकिन एक चीज़ बताएं, अगर हम टेस्ट की बात करें, बहुत सारे हम लोगों ने फार्मूलेशन देखे हैं, अगर आप टेस्ट की कंपेरिजन करेंगे तो टेस्ट भी इसका एज कंपेरिजन टू अदर जो चूर्ण है उससे ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कोई भी आप चूर्ण खाते हैं तो उसको खाने के बाद तुरंत आपको पानी की डिमांड होती है कि जल्दी पानी पिए नहीं तो गले में अटक जाता है। इसको खाने के बाद पानी की डिमांड नहीं होती है। आप एक चम्मच मुंह में रखिए, थोड़ा सा जीभ चलाइए, देखिए आपका धीरे धीरे माउथ में ही गल जाता है। जबकि इसमें सोडा नहीं मिलाया गया है, ना तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया है। आप इसका कंटेंट देखिएगा, कोई भी एलोपैथिक इसमें कोई भी मटेरियल नहीं डाला गया है, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया, क्योंकि इसमें जैसे एरंड तेल है, जैसे हींग है, जैसे त्रिकटु है, जैसे इसमें त्रिवित है, त्रिवित मतलब निशोत होता है, जैसे इसमें एरंड भृष हृदकी है। ये सब जो इसमें कम्बिनेशन है ना, दीपन, पाचन, वात का अनुलोमन और हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं अग्नि, उसको मेंटेन करते हैं और डाइजेशन को मेंटेन करते हैं। धन्यवाद।